बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू डिजिटल के साथ आपका मेज़बान ज़की शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सर्दियों की सौगात साग इंतहाई पसंद किया जाता है। साग न सिर्फ अपने बल्कि अपने प्यारों को पाकिस्तान के बाहर भी भिजवाया जाता है। साग पकाने के लिए कितना वक्त दरकार और कितनी मेहनत दरकार होती है, आइए इस हवाले से बताते हैं आप। साग ते मक्खन मकई गंदला दा साग ते मक्खन मकई। सरसों के साग की तैयारी एक इंतहाई मेहनत तलब काम है। सबसे पहले खवातीन साग की नरम गंदलों को तोड़कर इन्हें काटकर चूल्हे की हल्की हल्की आंच पर रिवायती तरीके से 3 से 4 घंटे तक पकाया जाता है। जब साग पककर तैयार हो जाता है तो साग को मजीद लजीज और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें पालक, सब्जी, मिर्च, बाथू, सब धनिया समेत दीगर मुतअद्दिद मसाला जात डालकर तड़का लगाया जाता है। सरसों का साग खाने में लजीज होने के साथ साथ सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद समझा जाता है। सरसों के साग को अगर देसी घी का तड़का लग जाए तो ये और भी लजीज और मज़ेदार बन जाता है। खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाता है। साग सर्दियों की खुसूसी सौगात होने के साथ साथ साग को पंजाब की पहचान और सब्जियों का सरदार भी माना जाता है। ਕਿ ਸਾਗ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਹੈ, ਇਹ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, بعد ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। इस्तेमाल होने वाले देहाती इलाकों की सौगात साग न सिर्फ अपने बल्कि बाहर के दोस्तों के लिए भी यहाँ से बतौर तोहफा भिजवाया जाता है। पाकिस्तान के बाहर रहने वाले जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी साग की सौगात को बहुत पसंद करते हैं। कैमरा टीम मोहम्मद अफजल गुजर के साथ ज़की शाह, उर्दू डिजिटल, शहर अलिया, मुल्तान।